प्यारे बच्चों, आज मैं फिर तीसरा चौथा दिन आज मैट्रिक का फिर अगला क्वेश्चन समझाने आया हूँ। इस परीक्षा एग्जाम यात्रा 2026 के संदर्भ में इसके पहले मैं कई मैथमेटिक्स बता चुका हूँ। आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे और आशा करते हैं कि अभी जो मैं 3-4 वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आप भी कुछ ध्यानपूर्वक देखेंगे, सीखेंगे और लाइक करेंगे, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन है, ये हल करना है। जैसा कि मैंने अपना बोर्ड में लिखा है, इसको हल करना है गुणनखंड विधि से। और देखते हैं कि इसमें ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। इसको हम फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप के वो गुना करते हैं और बीच वाले को हम उड़ाते हैं। यदि ये दोनों जब गुना करते हैं तो मेरा होता है एक्स स्क्वायर। इसको हम दो बार में तोड़ते हैं, 10x गुना 10x इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूर गया। फिर हम 10x को 10x में जोड़ते हैं तो मेरा कितना पुरता है, 20x पुरता है। जब 20x पुरता है तो ये हम बोलते हैं गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का विधि यही कहता है कि ये जो दिया हुआ हल करने के क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उसमें 3 स्टेप दिया हुआ है। पहला स्टेप को लास्ट स्टेप से हम जब गुना करते हैं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आता है। इसको हम एलसीएम लेने के बाद मेरा आया 10x और 10x। तो 10x को 10x से गुना करते हैं, एक्स स्क्वायर होता है। और उसके बाद गुना करने के बाद उसके बाद जोड़ेंगे, घटाएंगे तो हम क्या करते हैं, तो हमको 20 पुराना है। जैसा कि हम यदि यहाँ पर 10 10 20 होता है तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x, फिर माइनस देंगे। माइनस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर माइनस 20 है तो माइनस 10 देंगे, 10 10 20, क्योंकि ये दोनों माइनस माइनस जुट जाएगा। जब जुट जाता है तो इसका वैल्यू होता है 20x प्लस 1 जो पीछे में है उसको हम उतारते चले जाएंगे। फिर यहाँ पर और देंगे, या देंगे, एक चीज देंगे, या आपको जो पसंद है वो यहाँ पर आप देते चलिए। क्योंकि यहाँ पर बराबर है इसलिए यहाँ पर और लगेगा। अब हम देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या हम यहाँ पर कॉमन लेंगे जो कि ए भी कटे। तो ऐसा करते हैं, 100 में 10 से भाग देते हैं, 10x से भाग देते हैं तो क्या होता है, उसका वैल्यू 10 से 100 में भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर 100 स्क्वायर में तो मेरे पास आता है 10x स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों जब गुना करते हैं तो हमको इतना पूरना चाहिए। वैसे भी गुना करके देख लीजिए कि 100x स्क्वायर पूरेगा उसी शर्त में जब हम इन दोनों को जब गुना करते हैं, 10x को 10x से गुना करते हैं तो x स्क्वायर पूरता है। यहां पर हम कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, हिंदी में, कि उस उभयनिष्ठ, इसको उभयनिष्ठ संख्या इसलिए कह रहे हैं कि इसको हम भाग देना देंगे, दोनों कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 10 ले लेते हैं तो 100 लेते हैं, 100 में 100 लेते हैं, 10 तो कटेगा नहीं। तो इस परिस्थिति में क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं 10। जैसा कि इसमें से इससे भाग दिए तो 10x माइनस इससे भाग देंगे फिर इसमें, तो इससे भाग देते हैं 10 का 10x, 1 आता है। इसका मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ पर माइनस है, माइनस उतारेंगे। अब ये माइनस से माइनस उतारने के बाद हम क्या लेंगे जो कि मेरे पास ऐसा आना चाहिए, तो लेते हैं 1 आया कहां से, इसमें 1 से हम भाग देंगे तब आएगा 10x, क्योंकि यहां पर जो मान है वही आना चाहिए।
ये गुणनखंड का नियम है कि यदि हम इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या मेरा पहला ब्रैकेट में आया वो संख्या उसमें भी आना चाहिए, तब मेरा जो है गुणनखंड मान्य होगा। जिससे कि 1 से 10x में भाग देंगे क्या आएगा, 10x माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ जब प्लस है तो क्या होगा, इससे जब भाग देंगे +1 से -1 से भाग देते हैं +1 में उसका वैल्यू 1 आता है। हम देखते हैं ये ब्रैकेट में क्या है, सेम आया। क्योंकि सेम इसलिए आया कि मैंने इसके पहले क्या किया है, गुणनखंड किया है 100x² का। इसमें से दोनों अब एक ही दोनों ब्रैकेट में एक ही जाति का अंक आ चुका है। जब दोनों एक ही आ गया, 3 आता, 4 आता, 5 आता, तो हम इसमें से कोई एक को उठा करके यहां पर रखेंगे। 10x इंटू फिर बाहर का 10x -1, क्योंकि ये दोनों में से एक वो यहां आया और बाहर का यहां पर आया, मतलब भीतर का एक आया और बाहर का भी एक आया। जैसा कि 2 में एक बाहर आया और जो बाहर का था वह खुद यहां पर बगल में चला गया। और ये ऐसा 4-5 तो 1 लाख एक कितनों आता, उसको हम कॉमन लेकर के एगो यहां पर लिखे हैं और देंगे। अब क्या करते हैं, इसके लिए 0 है, इसके लिए भी 0 है। परिस्थिति को देखते हुए क्या करते हैं, अब फिर लिखते हैं x - 1 बराबर 0 और 10x -1 बराबर 0 और 10x - 1 बराबर 0। इसका मतलब हुआ इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। दोनों को हम बांट दिए, बंटवारा कर दिए। 0 1 है लेकिन मान जो है ब्रैकेट में 2 है, तो क्या करते हैं और देंगे। यहां पर लिखेंगे 10x = 1, 0 खत्म हो गया। क्यों हुआ, आप यदि समझते हैं लॉन्ग टाइप में तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 0 + 1 करेंगे तो होगा 0 1 ही होगा। अब 10x को यहां पर x लिखेंगे 1/, क्या होगा 10, लेकिन ऐसा लिखना जरूरत नहीं है। ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, पहले भी आप पढ़े होंगे। तो इस तरह से क्या करना है, इतना लॉन्ग में नहीं जाना है। इसको करना क्या है, 10x = 1, 0 अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि ये जो है मेरा प्लस है, माइनस में प्लस में होगा, 0 + 1 होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और x बराबर 1/10। दूसरा हो जाएगा 10x = 1 और x बराबर 1/10, दोनों का वैल्यू 1/10। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग यदि चाहते हैं इसको उतारने के लिए उतार सकते हैं और कहते भी हैं, क्या कहते हैं, सोचो नहीं करके देखो। इस हिसाब आपका मैथमेटिक्स यदि 1 साल का मैथमेटिक्स होता है, यदि इसे आप मन से यदि बनाते हैं तो आपको पक्का मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें नंबर कटता नहीं है। राइटिंग, हैंडराइटिंग कुछ देखा नहीं जाता है, क्योंकि आपका आंसर यदि बनाने के क्रम में ठीक जा रहा है, यदि उसका कैलकुलेशन ठीक गया तो आपको पूरे का नंबर मिलेगा। ये ध्यान देंगे बच्चे, और घबराइए नहीं। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन सब से अवगत कराऊंगा कि आप बने रहिए मेरा वीडियो देखने के लिए। और कहीं भी आपको दिक्कत होती है मैथमेटिक्स में, आप जरूर जो है कमेंट करें, और मैं आपको पुनः फिर बार हिसाब दूंगा, बताऊंगा। देर से आया मैं लेकिन दुरुस्त आया हूं, देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। आप लोग कम समय में मैं ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा
आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। यदि इस हिसाब को उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं। आपका ये आंसर जो है आपका जो है यहाँ पर दोनों का सेम आंसर आ गया है, इसलिए x का मान क्या आया मेरा 1/10 आप उतार सकते हैं।